बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक सेल इनवाइस बताने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे ऊपर मिस्टर जफ़र ब्रदर्स, उसके बाद सेकंड में आ जाएगा एड्रेस, नाज़माबाद गोल मार्केट, कराची। उसके बाद इनवाइस, डेट, इनवाइस नंबर यहाँ पे टाइप कर दें। डेट के अंदर जिस डेट की आप ये बना रहे हैं वो डेट आप टाइप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम क्वांटिटी का एक कॉलम बनाएंगे, आइटम नेम, इसके बाद यूनिट प्राइस, और लास्ट में अमाउंट। इसको हम ऑटो फिट कर देते हैं। यहाँ से ऊपर टॉप हेडिंग जहाँ पे आ रही है ABC लिखी हुई, कॉलम को फिट करने के लिए डबल क्लिक। सबसे पहले यहाँ क्वांटिटी आ जाएगी। मिसाल के तौर पे क्वांटिटी बाद में भी टाइप कर सकते हैं, क्वांटिटी पहले लिखना है पहले टाइप कर दें। आइटम नेम के अंदर कॉलम को थोड़ा सा यहाँ टॉप से बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नाम टाइप करने हैं तो इसके लिए थोड़ी सी बड़ी जगह चाहिए होगी। यहाँ से हम LG है मिसाल के तौर पे LED, यूनिट प्राइस 20,000, और नेक्स्ट आ गई क्वांटिटी 3 सोनिक LCD 10,000। उसके बाद एक स्टेबिमेटिक, यूनिट प्राइस 15,000। चार आ गई आपकी सोनी LED, और उसके आगे सो F2 एडिट 32 इंच डिस्प्ले, और इसकी आ जाएगी आप 50,000। अब सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अमाउंट के अंदर आएंगे। अमाउंट के अंदर आके यूनिट प्राइस सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के साइन के बाद सिलेक्ट क्वांटिटी करेंगे, इंटर। इंटर के बाद अब यहाँ तक हमें बिल बनाना है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद होम मेन्यू के अंदर आएंगे, यहाँ पे फॉन्ट, फॉन्ट के अंदर जाके आउटसाइड बॉर्डर या थिक बॉर्डर कर दें, डार्क एक बॉर्डर आ जाएगा। उसके बाद इसको सिलेक्ट करें। अलाइनमेंट हेडिंग्स जो आ रही हैं उसको सेंटर किया हुआ है। सेंटर करने के बाद कलर, फॉन्ट, राइटिंग चेंज करनी है तो यहाँ से जाके राइटिंग स्टाइल अपनी मर्ज़ी से आप दे सकते हैं। यूनिट प्राइस बोल्ड करना है बोल्ड कर लें। अमाउंट के कॉलम को बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे रो सिलेक्ट कर लेते हैं। रो एक सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ इक्विपमेंट डिटेल। इक्विपमेंट कैप्स लॉक में ही लिख लेते हैं,
EQI इक्विपमेंट डिटेल, इसका कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से, राइटिंग, और यहाँ से जहाँ हमने नेम क्वांटिटी प्राइस अमाउंट लिखे हुए इनको सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर। अब इसके प्राइस आ जाएंगे। अमाउंट में हमने क्या किया था, एक दफ़ा फिर से मैं यहाँ बता देता हूँ। इक्वल यूनिट प्राइस सिलेक्ट किए थे, मल्टीप्लाई क्वांटिटी, इंटर करने के बाद टोटल कर देंगे इसको। जहाँ तक हमें एंट्री करनी होगी वहाँ तक इस कैलकुलेशन को जो फार्मूला हमने लगाया ड्रैग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा टोटल। टोटल के बाद यहाँ पर हम टैक्स दे देते हैं। टैक्स मिसाल के तौर पे 15% है, ये आ गया। और उसके बाद यहाँ लास्ट में आ जाएगा नेट अमाउंट। इसके लिए हम कॉलम को यहाँ से बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, इसका भी कलर चेंज कर दें। फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, इक्वल सम और ऑल, यहाँ से पूरा कॉलम जो रेंज आ रही है वो सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब टैक्स डिटेक्शन करनी है। टैक्स डिटेक्शन के लिए क्या करेंगे, इक्वल टोटल सिलेक्ट, मल्टीप्लाई का साइन देंगे। यहाँ राइट साइड कीबोर्ड में जो 9 का बटन होता है, मल्टीप्लाई इसके ऊपर आ रहा है स्टेरिक, ये क्लिक करने के बाद मल्टीप्लाई क्लिक करेंगे टैक्स, तो यहाँ इसका टैक्स निकल के आ गया। अब नेट अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, टोटल सिलेक्ट माइनस, यहाँ न्यूमेरिक दिया हुआ है, यहाँ माइनस का साइन है, उस पर माइनस क्लिक करने के बाद जो टैक्स डिटेक्शन के बाद अमाउंट आ रहा था वो माइनस कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारे पास टोटल बिल जो पे होगा वो अमाउंट आ गया। अगर यहाँ एंड में कोई कमेंट्स वगैरह देने हैं तो इसको एक एरिया को आप मार्जिन सेंटर करके थिक बॉर्डर कर दें। यहाँ पे ऑल दोबारा से सिलेक्ट करके आउटसाइड ऑल बॉर्डर थिक बॉर्डर कर देता हूँ मैं यहाँ पे। और ऊपर हेडिंग आ जाएगी डीलर की, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके मार्जिन सेंटर कर दें सुरमा वाला, इलेक्ट्रॉनिक, इसकी फॉर्मेटिंग कर लें, इसकी भी ऑल सेलेक्ट, बॉर्डर, कलर, कलर करने के बाद राइटिंग कलर टैलिक कर लें, इसको बड़ा कर लें। एक और बात मैं बताता चलूँ यहाँ पे, अगर मिसाल के तौर पे एक से ज़्यादा इनवॉइस क्रिएट करनी है इस तरह की, या बिल है या कैश मेमो बनाना है आपको, तो इसके लिए शीट 1 पे जैसे डिज़ाइन करा हुआ है हमने, अब यहाँ प्लस क्लिक करेंगे तो एक अलग शीट आ जाएगी। शीट 2 ऐड हो गई। यहाँ से इसका जूम कर लेते हैं। अब अगर हमें एक से ज़्यादा दफ़ा इसको यूज़ करना है, या हमारी कोई शॉप वगैरह है उस पर हम एक्सेल के अंदर बिल बना के सेव करना चाह रहे हैं बार बार, जो भी न्यू कस्टमर है उसकी डिटेल परचेजिंग यहाँ इंटर करके हम बिल बना के देना चाह रहे हैं, तो इसके लिए या तो इसको बनाने के बाद कंट्रोल C से इसको कॉपी करें, कंट्रोल C से इसको कॉपी करने के बाद शीट 2 पे ले आएँ और यहाँ पे लाके कंट्रोल V पेस्ट। लेकिन इसमें मसला ये आता है कॉपी पेस्ट करने के अंदर कि कंटिन्यू जिस तरह से हमने कॉलम विद वगैरह वहाँ सेट करी हुई वो एज इट इज़ नहीं आएगी, तो ये तरीका सही नहीं है। अब शीट राइट क्लिक करें, डिलीट, ये बेकार हो गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर सेम एज इट इज़ इसी तरह की इन्वेस्ट चाहिए हमें, जैसे कॉलम विद वगैरह डिज़ाइनिंग वगैरह करी हुई है फॉर्मेटिंग हमने, तो इसके लिए फिर राइट क्लिक करते हैं, मूव और कॉपी। मूव और कॉपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है क्रिएट आ कॉपी, ओके। इससे आपका फ़ायदा ये होता है उसी नाम से एज इट इज़ दूसरी शीट ऐड होगी और उसके साथ ब्रैकेट के अंदर नंबर दिया हुआ था 2, यानी सेम ये आपकी 1 शीट ओरिजिनल है और उसकी नाम से जो 2 लिखा हुआ है शीट उसकी डुप्लीकेट है। अब बाद में अगर इसके अंदर एडिटिंग वगैरह करनी है तो आप वो सेकंड बिल के अंदर इनवाइस का नंबर अपडेट करेंगे, क्वांटिटी वगैरह जो न्यू परचेजिंग डिटेल होगी वो आप सब इसके अंदर टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। या एक और मैं ऑप्शन समझा देता हूँ आपको, इसको आप ब्लैंक बना लें पहले। ब्लैंक बनाने के बाद मिसाल के तौर पे जो शीट 2 है इस पर मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, शीट 1 पे हमारी ओरिजिनल इनवाइस है, शीट 2 पे आएंगे, इस पर एडिटिंग क्या कर रहा हूँ मैं, इसको यहाँ से मैंने डिलीट किया, एक ब्लैंक मैंने क्या फॉर्मेट बना लिया, नाम हमारी शॉप का जो है और जो सप्लायर वगैरह जहाँ देनी होगी
उसकी हेडिंग ये भी हटा दें यहाँ से, ये बाद में एंट्री होगी। इक्विपमेंट डिटेल्स, क्वांटिटी, ये बॉर्डर, कलर, ये स्टाइल सब हमने कंप्लीट किया। उसके बाद यहाँ पर हमने ब्लैंक के अंदर ही क्या किया, फार्मूला पुट कर दिया, यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई करें क्वांटिटी। अगर हम पहले से भी कोई ब्लैंक फॉर्मेट सेट करना चाह रहे हैं, कोई फार्मूला या कैलकुलेशन, तो हम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे बाद में अब जो नाम इंटर करेगा यहाँ पे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे उसने सोनिक का कोई आइटम परचेज किया है, 2 क्वांटिटी ली है और प्राइस उसके आ रहे हैं 15,000, तो यहाँ उसका ऑलरेडी क्या होगा, अमाउंट या कैलकुलेशन आ जाएगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने क्या कहा, ब्लैंक बनानी है हमें, क्योंकि हमें एक से ज़्यादा दफ़ा इसको यूज़ करना है। तो हम ब्लैंक फॉर्मेट सेट कर लेते हैं। ब्लैंक फॉर्मेट बनाने के बाद एक्सेल में सेव एस कराते हैं इस फाइल को। सेव एस कराने के बाद ब्राउज़, और यहाँ सेव एस टाइप के अंदर कर लेते हैं यहाँ पे एक्सेल एक्सेल टेम्पलेट। एक्सेल टेम्पलेट के अंदर सेव कराने से आपकी जो फाइल है, यानी जो वर्कबुक पे आपने इनवाइस बनाई हुई है, वो ब्लैंक ही रहेगी। उसके बाद आप जब उसको यूज़ करते हैं, जैसे मैंने टेम्पलेट सेव कर रहा हूँ यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर अपने, कहीं पे भी आप इसको सेव एस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर कर रहा हूँ, माई डॉक्यूमेंट्स में मैंने बुक 1 के नाम से इसको सेव किया। अब होगा क्या, अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, तो सेकंड टाइम जब मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट्स बुक 1 के नाम से हो रहा है। ये अटेंडेंस की शीट आ गई, बुक 1 वही 2, ये वाली होगी फाइल जी। वेल टेम्पलेट बुक 1 ओपन इज ओपन, सही है। अच्छा, तो टेम्पलेट्स की मैं मुख्तसर सी डिटेल ये बता रहा हूँ, फिर अलग मैं इसकी एक वीडियो बना के ट्यूटोरियल अलग से अपलोड करूँगा, जिसमें मैं पूरे तफसील से टेम्पलेट्स का यूज़ बता दूँगा आपको। फ़िलहाल ऐसा मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ कि टेम्पलेट आप सेव करा देते हैं। टेम्पलेट सेव कराने का फ़ायदा ये होता है, जब नेक्स्ट टाइम उसको ओपन करते हैं तो आप जो भी एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं उस फाइल को अलग सेव वैस करना पड़ता है। सेव एस करने के बाद किसी भी नाम से आपने वो अलग सेव एस की, आपकी जो टेम्पलेट फाइल होती है वो एज इट इज़ वैसी ही रहती है जो ब्लैंक फॉर्मेट आपने बना कर अपने कंप्यूटर में सेव किया हुआ होता है। तो इस तरह से भी जब बिल वगैरह कैश फ्लो वगैरह होते हैं, वो आप उसको एज अ टेम्पलेट के तौर पे सेव करा देते हैं। या फिर मैंने क्या बताया, एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ करने के लिए राइट क्लिक, मूव और कॉपी शीट, इस ऑप्शन को आप होम में यहाँ से फॉर्मेट के अंदर मूव और कॉपी का ऑप्शन दिया हुआ है, इससे भी ये काम यूज़ कर सकते हैं, यूज़ में ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ शीट 2 जो हमने ऐड करी थी, इसको अगर डिलीट करना है तो राइट क्लिक यहाँ से करेंगे और डिलीट का बटन, डिलीट पे क्लिक करके डिलीट। और एक बात मैं बता दूं, कोई भी अगर नॉर्मल आप ये काम कर रहे हैं जब भी, या फिर और कोई शीट ऐड करते हैं, उसको डिलीट करने से पहले ये सोच लीजिएगा कि वो कंट्रोल जेड से रिटर्न नहीं होती है, यानी शीट डिलीट कंट्रोल जेड से वापस नहीं आती है। तो यहाँ इसको फाइनल कर लेते हैं हम। इसको अगर एक से ज़्यादा कॉपी करनी है तो इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कॉपी, और सेम इसी तरह मैं आगे इसको पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी। कॉपी पेस्ट में भी वही मसला आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल जेड वापस करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ क्लिक करके राइट क्लिक करें, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में हमारे पास आ रहा है कॉलम विथ। अब फिर उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल वी, ये एक तरीका भी कर सकते हैं आप। अब इसको इसी तरह एक और दफ़ा अगर यूज़ करना है तो हम इसको यहाँ से उसको कम करते हैं, अमाउंट को छोटा कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको भी यहाँ से कम कर लेते हैं। मर्ज वायर, सेम इसी तरह अगर हमें कॉलम विथ भी सेम रखनी है तो फिर मैंने क्या बताया, कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद सिंपल पेस्ट नहीं करें, पहले आप राइट क्लिक करें, पेस्ट स्पेशल में जाएं और यहाँ पर कॉलम विथ आ रहा है, कॉलम विथ पे क्लिक करें और फिर उसके बाद कंट्रोल वी नॉर्मल, इस तरह से फिर आप पेस्ट करेंगे। अब मिसाल के तौर पे फिर इसको भी यहाँ से इसको सिलेक्ट करके मर्ज के बाद बॉर्डर, अब इसको ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑल सेलेक्ट करने के बाद व्यू में जाएंगे, जूम टू सिलेक्शन, बिल्कुल स्क्रीन के हिसाब से फिट होकर आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पे ऊपर अगर कोई और हेडिंग या टाइटल लेना है आपको, तो इसमें फिर आप रॉ इंसर्ट करेंगे। पहले यहाँ जहाँ 1 लिखा हुआ है इस पे क्लिक करेंगे, पूरी रॉ सिलेक्ट हो गई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सॉरी
देखें कंट्रोल शिफ्ट प्लस से क्या हो रहा है, जितनी दफ़ा करेंगे शॉर्टकट की है रो इनसाइड हो जाएगी। इसको टॉप से सिलेक्ट करें, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर क्लिक किया हुआ है, बल्कि एक मिनट कंट्रोल जेड किया मैंने। एक और रो इनसेट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। अब इसको पूरा सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर, ऊपर हेडिंग टाइप कर लें इलेक्ट्रॉनिक बिल विथ जीएसटी। फॉन्ट कलर इसका चेंज कर लें या बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें, इलेक्ट्रॉनिक बिल विथ जीएसटी। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक बिल विथ जीएसटी। इसको बड़ा करें, यहाँ मीडियम मिडल में लिया है, इसको साइज़ को यहाँ से बड़ा किया। फॉन्ट एरियल ब्लैक, एरियल रख लेते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक बिल विथ जीएसटी। और इसके साथ इसको भी हम मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद जिसमें ये यूज़ कर सकते हैं वो नाम भी मैं दे रहा हूँ। इसको हम एज आ इनवाइस भी बना के सेव कर सकते हैं। टैक्स इनवाइस स्लैश बिल ऑफ सप्लाई, फिर स्लैश कैश मेमो। इसको यहाँ से बड़ा कर लेते हैं और इसकी रो हाइट कम कर लेते हैं। इसको बोल्ड कर दें। तो यहाँ तक इसे रखते हैं, क्लास को कंप्लीट हो गई है ये आपकी। और कोई सवाल अगर इसके हवाले से पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी और प्रैक्टिस करके देखें, आपको समझ में आएंगे जो ऑप्शन मैंने बताए। और अगर कुछ भी आप सीख रहे हैं तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसी तरह लाइक करते रहें, शेयर करते रहें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करूँगा इसी तरह से नए नए सीखने वाले हैं और जिनको थोड़ा बहुत एक्सेल आता है वो भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह नई नई वीडियो नए नए टॉपिक के हवाले से मैं इसके ऊपर फिर अपलोड करता रहूँगा। कोशिश करें। यहाँ पे ये मेरा चैनल आ रहा है, इसके ऊपर आए, यहाँ पे वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ यहाँ उसकी डिटेल मिलती रहेगी। लास्ट वीडियो मैंने एमएस वर्ड के हवाले से अपलोड करी थी, हाउ टू राइट अ कवर लेटर। शाह इस्लाम चैनल का नाम है, यूट्यूब पे जाके आप टाइप कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में आ जाए। एक्सेल बेसिक शीट्स से पहले भी मैं कई शीट्स अपलोड कर चुका हूँ। ये इसलिए मैं एक एंड में या शुरू में रिव्यू देता हूँ अपने चैनल का, ताकि जो भी नए देखने वाले हैं वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें और नए नए हवाले से कुछ टॉपिक जो मैं अपलोड कर रहा हूँ उससे कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो एक्सेल ट्रिक्स हैं, शीट्स बेसिक से कंप्लीट कोर्स चल रहा है। एमएस वर्ड की कुछ कुछ दिनों के अंदर वीडियो बना के अपलोड करता रहता हूँ। कंप्यूटर ट्रिक्स हैं, इसके अलावा फोटोशॉप, जब ये एक्सेल भरपूर तरीके से मैं बहुत सारी वीडियो बना दूंगा इसकी इंशाल्लाह, तो फिर फोटोशॉप की तरफ आएंगे, फ्लैश की तरफ, फ्री हैंड, कोरल ड्रो, इलिस्ट्रेटर, ये सारे सॉफ्टवेयर्स के ऊपर भी इंशाल्लाह आगे फ्यूचर के अंदर मैं काम करने वाला हूँ। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।